हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 की थी और इस वीडियो में हम उसके नेक्स्ट टॉपिक वेन डायग्राम की कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना, कुछ टर्म्स हैं, कुछ प्रॉपर्टी हैं और कुछ एग्जांपल। ठीक है, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या है, हम सेट के बारे में पढ़ चुके हैं। सेट क्या होता है, कुछ सेट को क्या कर सकते हैं हम डायग्राम की फॉर्म में शो कर सकते हैं। ठीक है ना, उनके बीच क्या सेट के बीच रिलेशन है, तो इन्हीं को हम वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम में एक टर्म होती है यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट। मान लीजिए ए और बी दो सेट हैं। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट of A and all the element of B, the common element being taken only once। देखिए मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूँ यही कि A और B का यूनियन क्या रहेगा कि A के सारे एलिमेंट होने चाहिए और B के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए। वो जो नया सेट बनेगा वो यूनियन है। तो मान लीजिए ये मेरे पास A सेट है, तो A सेट में क्या है 1 2 3 4 5, ये 1 to 5 एलिमेंट है और ये B कोई दूसरा सेट है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा 3 4 5 6 7। ठीक है, ये मेरे पास B सेट है। तो यूनियन क्या रहेगा, यूनियन U, ये जो कैपिटल U है ये क्या है यूनियन, यूनियन ऑफ सेट क्या रहेगा, एक ऐसा सेट जिसमें ये एलिमेंट भी हो और ये भी। तो A के एलिमेंट लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 और B के एलिमेंट 3 4 5 पहले से ही है। ठीक है, आगे 6 7। ठीक है, तो ये क्या आ गया यूनियन। इस यूनियन सेट में A के सारे एलिमेंट हैं और B के भी सारे एलिमेंट हैं। तो यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ग्राफिकली कैसे डायग्राम बना के कैसे दिखाओगे, ये मान लीजिए आप, ये जो पहला सर्कल है ये A है, तो A के एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है ना, A के एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 लिख लीजिए 1 2 3 4 5, राइट। और B के कितने हैं, ये B सेट है। ठीक है, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। अब आप देख सकते हो A में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और B में कितने 3 4 5 6 7। 3 4 5 जो है वो कॉमन है दोनों में, देखिए। ठीक है ना, ये जो पार्ट है वो क्या है कॉमन है। ठीक है, तो यूनियन क्या होता है, यूनियन क्या है, एक ऐसा सेट बड़े वाला, ये जो बाहर बाउंड्री बना रहा हूं ये क्या रहेगा आपका यूनियन U। ठीक है ना, क्योंकि इसमें A भी है और इसमें B भी है और इसमें क्या कवर होता है आपका यूनियन में, क्या कवर होगा, मैं ये देखिए आप, ये जो एरिया है उसका मतलब है यूनियन। ठीक है ना, ये जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया है ये वाला, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा यूनियन। यूनियन को कैसे दिखाते हैं, इस तरह से U की तरह सिंबल। ठीक है, तो A यूनियन B, ये क्या आ गया हमारा A और B का यूनियन, राइट। अब हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज, यानी सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। अब A यूनियन B हो या फिर B यूनियन A हो, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है जो ऑपरेशन के यानी ऑर्डर के इंडिपेंडेंट हो। ठीक है ना, यानी शुरू में तो आपने A आगे रखा, फिर आपने A पीछे कर दिया। ठीक है ना, तो फिर भी कोई चेंज नहीं रहा, तो ये क्या है कॉम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव में क्या होता है, आपने 3 सेट ले लिए, पहले 2 का यूनियन निकाला, फिर तीसरे के साथ यूनियन निकाल दिया। इसमें क्या है, लास्ट के 2 का यूनियन निकाला, जो आया फिर वो पहले के साथ यूनियन फाइंड आउट किया, तब भी इक्वल रहेगा। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए A और एम्प्टी सेट का यूनियन क्या रहेगा, देखिए एम्प्टी सेट तो एम्प्टी ही है, तो आंसर क्या रहेगा A। नेक्स्ट में अगर 2 सेट एक जैसे हैं तो उनका यूनियन क्या रहेगा, A ही रहेगा। क्यों रहेगा,
क्योंकि जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने ही एलिमेंट इसमें रहेंगे और दोनों के एलिमेंट बराबर रहेंगे। यूनियन सेट में आप एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 पहले ए में, तो दूसरे ए में भी यही रहेंगे 1 2 3। और अगर मुझे यूनियन लिखना है वो कितना रहेगा 1 2 3। अब इससे क्या होता है, ये वाला ए के एलिमेंट भी इसमें है और इस वाले ए के एलिमेंट भी इसमें है, तो एक बार ए आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास यूनियन है, एक यूनियन सेट है, ठीक है, और एक ए सेट है, तो दोनों का यूनियन क्या रहेगा, यूनियन ही रहेगा, क्योंकि ए तो यू के अंदर है। समझ रहे हो ना। देखिए ऊपर वाले एग्जाम्पल से देखिए, एक मेरे पास ए सेट है, एक मेरे पास यू सेट है। अगर मैं दोनों का यूनियन लिखूं तो मैं किसको लिखूंगा, इसी को लिखूंगा, ठीक है ना। यही यूनियन है, क्योंकि इसी के अंदर इसके खुद के एलिमेंट भी है और ए के भी हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्या थी, ऑपरेशन थे, ठीक है ना। तो काफ़ी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। देखिए दो सेट ले लिया आपने ए और बी, ठीक है। वही एग्जांपल ले रहा हूं, ए में क्या है, ए इक्वल है 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी की मैं बात कर रहा हूं 3 4 5 6 7, राइट। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2, और ये जो कॉमन पार्ट है इसमें कितने हैं 3 4 5, ठीक है। और बी में कितने हैं 3 4 5 तो काउंट हो गए क्योंकि ये कॉमन पार्ट में थे, और 6 और 7, राइट। तो अब आप देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इस कॉमन पार्ट को इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये जो कॉमन पार्ट है ये वाला, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। जो ए और बी में कॉमन हो उस सेट को इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोलते हैं। तो मान लीजिए आई वो सेट है, तो इंटरसेक्शन सेट कौन सा हो गया 3 4 5 3 4 5 दोनों में है, तो 3 4 5 ये जो सेट है वो क्या इंटरसेक्शन सेट है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन का सिंबल उल्टा यू होता है। तो इंटरसेक्शन किसका निकाल रहे हो, ए और बी का, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है ये वाला, ठीक है ना। यूनियन में क्या होता था, सारा लेते हो आप ये वाला, ठीक है, और जो कॉमन पार्ट है वो एक बार लेना होता था, ठीक है। और इंटरसेक्शन में ये सिर्फ कॉमन पार्ट है उसी को लिखना होता है और वही हमारा इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। सेम वही है जो यूनियन के लिए प्रॉपर्टी थी वही इंटरसेक्शन के लिए प्रॉपर्टी है। ऑर्डर पे इंडिपेंडेंट है, पहले ए आगे था अब बी आगे है, तो फिर भी ऑपरेशन चेंज नहीं होगा। यानी ए और बी में जो कॉमन है वही कॉमन बी और ए में कॉमन रहेगा, ठीक है ना। सेम 3 सेट ले लिए, पहले ए और बी में कॉमन, फिर जो आंसर आया फिर सी के साथ कॉमन निकाल लिया। यहाँ भी पहले बी और सी में कॉमन, जो आंसर आया फिर ए के साथ कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो ये भी इक्वल रहेगा। एम्प्टी सेट और ए में क्या कॉमन है, देखिए एम्प्टी सेट और ए में क्या कॉमन है, क्या कॉमन रहेगा 5 कॉमन रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि एम्प्टी सेट में भी 5 होता है और जो 5 सेट है वो हमेशा किसी भी सेट का हमेशा सबसेट रहेगा, ठीक है ना। ये जो 5 है वो हमेशा ही किसी भी सेट का हमेशा सबसेट रहता है, तो दोनों में कॉमन क्या है 5 सेट या एम्प्टी सेट बोल सकते हो। यूनियन और ए में क्या इंटरसेक्शन है, क्या कॉमन है, देखिए यूनियन का जो सबसेट है वो ए है, ए के सारे एलिमेंट आपको यूनियन में मिलेंगे तभी तो उसको आप यूनियन बोलोगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ए है, इसमें भी ए है, ये तो ए है ही था, ठीक है। अगर मैं 2 ए लूं तो दोनों में कॉमन क्या है, ए खुद ही है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, मान लीजिए ए कोई सेट है और इसके जो एलिमेंट है 1 और 2 है, ठीक है, और ए दूसरा कोई सेट है उसके एलिमेंट भी सेम ही रहेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन यही है 1 और 2, तो ये खुद अपने आप में कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये भी हो गया, ठीक है। ये नियम और पढ़े आप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि बी और सी का यूनियन, ठीक है, जो आंसर आया ए के साथ कॉमन, ठीक है, इंटरसेक्शन कॉमन मतलब इंटरसेक्शन बराबर रहेगा ए और बी में जो कॉमन आएगा और ए और सी में जो कॉमन आएगा उसके यूनियन के। ये वाला जो रूल है वो आप थोड़ा सा पढ़ें समझें इस चीज़ को, ठीक है ना। तो अब करते हैं कुछ एक हम
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कुछ एक ग्राफ है, मतलब ग्राफ नहीं है सॉरी, फिगर है, डायग्राम है, ठीक है ना, ताकि समझने में भी उसमें आसानी रहेगी। यह आपकी बुक में ही दिए गए हैं, एनसीईआरटी की बुक में। तो मतलब क्या है इनका समझिए। मान लीजिए आपके पास 3 सेट हैं, मान लीजिए आपके पास 3 सेट हैं, ए सेट, बी सेट, सी सेट, ठीक है। और पूरा जो सेट रहेगा जो जिनमें तीनों आते हैं वो यूनियन हो गया। तो पहला ऑपरेशन क्या है, बी और सी का यूनियन। बी और सी का यूनियन का मतलब है बी भी पूरा और सी भी पूरा। तो आप देख सकते हो ये जो शेडेड रीजन है, बी सर्कल को और सी सर्कल को पूरा कलर किया गया है, तो इसका मतलब बी यूनियन सी, ठीक है। अगर मुझे ए और बी में इंटरसेक्शन निकालना हो, मतलब कॉमन, देखिए इंटरसेक्शन का सिंबल उल्टा यू होता है, राइट। तो ए और बी का आप कॉमन देख सकते हो, ये वाला जो कॉमन पार्ट है इसको थोड़ा सा कलर किया गया है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी जो है वो क्या है, 3 सेट हैं। तो पहले बी और सी का कॉमन क्या रहेगा, देखिए मैं इसको समझा देता हूं, मैं थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूं, इसका मतलब क्या रहेगा। क्या मतलब है इनका, देखिए हमारे पास 3 सेट हैं, ये ए है, ठीक है, और ये बी है, और ये सी है। ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले क्या है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब क्या है, सारा का सारा, देखिए बी यूनियन सी का मतलब क्या है, बी और सी का मतलब हो गया ये सारा सर्कल। कैसे पता चला बी यूनियन सी का मतलब क्या है, बी यूनियन सी का इससे पहले वाले डायग्राम से, ये रहा, मतलब बी और सी सर्कल को पूरा शेडेड कर दो, ठीक है, कर दिया। अब करना क्या है, इस पूरे सर्कल में, यानी ये क्या है, बी यूनियन सी, ये आ गया, ये वाला है बी यूनियन सी। अब हमें क्या निकालना है, इसमें, इस सेट में और ए सेट में क्या कॉमन है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए क्या कॉमन है, देखिए इस पूरे में और ये नीले वाले सर्कल में क्या कॉमन है, ये वाला पोर्शन कॉमन है, यही कॉमन है ना। तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये वाली आ गई। मतलब मैं थोड़ा सा और दूसरे कलर से दिखा देता हूं, ठीक है ना, ये वाले पार्ट आया है, मैथ में भी यही दिया हुआ है, ठीक है। बात करते हैं यहां पे ए और सी में क्या कॉमन है, तो ए और सी में कॉमन है ये वाला पार्ट, ठीक है। यहां पे देखिए ए और बी, इस चीज को समझिए आप, इस चीज को कैसे समझेंगे, वही तीनों सर्कल, 3 सर्कल है, ये ए है, ठीक है, और ये बी है, और ये सी है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए और बी में कॉमन, यानी ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन तो ये है, ठीक है। फिर बोला गया है ए और सी में कॉमन, ए और सी में कॉमन, तो ए और सी में कॉमन तो ये है, मैं दूसरे पेन से बना रहा हूं इसको, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा। यानी ए और बी में कॉमन क्या है, ये, और ए और सी में कॉमन क्या है, ये वाला। तो मुझे तो क्या लिखना है, ए कॉमन बी और ए कॉमन सी का यूनियन लिखना है, मतलब मैंने सारा लेना है। तो मैंने ये भी पोर्शन ले लिया, ये भी पोर्शन ले लिया, ये जो रिपीट हो रहा था इसको एक बार लिया, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आई, देखिए इसकी वैल्यू क्या आई, ये, ठीक है।
और ये एक्चुअल में वैल्यू किसकी आई थी, देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई ये एक्चुअल में वैल्यू किसकी है, ऊपर वाले की भी है, देखिए इस वाले पार्ट की, यानी सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट दोनों सेम है। अगर दोनों का फिगर सेम है तो मतलब इक्वेशन भी सेम होगी ये वाली। तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, मेरे पास इक्वेशन क्या आई, ये क्या इक्वेशन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर रहेगा ए यूनियन बी, ठीक है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये जो ला मैंने बोला था कि ये इक्वेशन आप पढ़ें समझें, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसका डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया क्योंकि यही था, देख मैंने अभी बोला था कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करें, ठीक है ना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था ये, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़े। तो ये आपने डायग्राम की फॉर्म में पढ़ लिया, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है। हमारी जो जितना भी थ्योरी वर्क था इस चैप्टर से हमने कर लिया, ठीक है। अब हम कुछ एक एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है ना, तो उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 है, ठीक है ना, तो 12वां एग्जाम्पल करेंगे अब हम। एग्जाम्पल नंबर 12, राइट। स्टेटमेंट क्या है, लेट ए सेट इज, ए सेट क्या है 2 4 6 8, राइट, और बी सेट क्या है 6 8 10 12, राइट। और फाइंड क्या करना है, फाइंड ए यूनियन बी, हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, राइट। दिया क्या हुआ है, हमें ए सेट और बी सेट दिया हुआ है और हमें जस्ट क्या करना है, फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। ग्राफिकली भी समझा दूंगा और वैसे भी, ठीक है। अगर आप ए यूनियन बी लिखते हो, अगर आप ए यूनियन बी लिखते हो तो क्या रहेगा, ए के सारे एलिमेंट लिख लीजिए, क्या है 2 4 6 8। अब देखिए 6 8 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इनको एक ही बार लिखना है, फिर 10 12, राइट। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना, जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। 13th एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 13, देखिए यहाँ पे, लेट ए सेट इज इक्वल टू, ए सेट क्या है ए ई आई ओ यू, राइट। वी हैव सेट ए दैट इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, और बी क्या है, बी एक दूसरा सेट है ए आई यू, ठीक है। तो हमारे पास ए और बी दो सेट हैं और हमें फाइंड आउट क्या करना है, शो क्या करना है, ए यूनियन बी इक्वल है ए के, हमें ये शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी क्या है, इसमें क्या है, पहले ए के सारे एलिमेंट लिख लीजिए, ए ई आई ओ यू, राइट। तो ए आई यू वो ए में भी है और बी में भी है, तो आप एक बार लिखेंगे तो आप देख सकते हो ये जो सेट है, ये जो सेट है, इस सेट में ए के सारे एलिमेंट है और बी के सारे एलिमेंट है। तो ये क्या आ गया हमारे पास ए यूनियन बी, और ये इक्वल भी किसके है, ए ई आई ओ यू वाला सेट किसके इक्वल है, ए के। तो हमें यही प्रूव करना था कि ए यूनियन बी बराबर है ए के, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14, लेट एक्स एक सेट है, लेट एक्स इज ए सेट, इसमें क्या है, राम है, गीता है, अकबर है, राइट। और बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। तो ये किस में है, हॉकी टीम में है, हॉकी टीम, एच टी मीन्स हॉकी टीम, ठीक है। और वाई जो है एक दूसरा सेट है जिसमें कौन कौन है, गीता, डेविड, अशोक, ठीक है। ये किस टीम में है, फुटबॉल टीम, ये फुटबॉल टीम में है, ये हॉकी टीम में है, ये फुटबॉल टीम में है, राइट।
तो हमारे पास दो सेट हो गए, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड x यूनियन y एंड इंटरप्रेट द सेट। तो मेरे पास हमें क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो x यूनियन y क्या आएगा, x के सारे एलिमेंट यूनियन में होने चाहिए, तो राम, गीता, अकबर, और y के भी होने चाहिए। तो गीता तो रिपीट हो गई, तो एक बार लिख लिया उसको, फिर क्या बचा, डेविड, अशोक। तो ये क्या आ गया, x यूनियन y। और मेरे पास ये क्या वेक्टर, ये जो सेट आया है ये क्या है, x यूनियन y। अगर ग्राफ की फॉर्म में मुझे दिखाना हो तो ये क्या है, यूनियन। ठीक है, ये मेरे पास x सेट है और ये मेरे पास क्या है, y सेट। ठीक है ना, तो मेरे पास x यूनियन y क्या आएगा, ये जो शेडेड रीजन है, ये जो रीजन है, ये सारा का सारा क्या रहेगा मेरे पास, ये सारा का सारा रहेगा x यूनियन y, राइट। ये हमारा आंसर है। 15वां क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 15। कि कंसीडर द सेट A एंड B ऑफ एग्जाम्पल 12, फाइंड A इंटरसेक्शन B। तो हमें जो 12th क्वेश्चन है उसमें सेट A और B है वही कंसीडर करने हैं। तो मैं 12वां एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, तो 12th एग्जाम्पल में देखिए आप, A सेट क्या है, A सेट की वैल्यू है 2 4 6 8 और B सेट क्या है 6 8 10 12, राइट। तो अब हमसे वो क्या पूछ रहा है 15वें क्वेश्चन में, फाइंड A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो यानी मुझे क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B निकालना है, मतलब A और B में कॉमन निकालना है। तो A में क्या है 6 और 8, वो B में भी है, तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B क्या है 6 8। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन एग्जाम्पल में। ठीक है, एक्सरसाइज में भी ऐसे ही हैं, एग्जाम में आपके इसी तरह के आते हैं, वे थोड़े ही से लेंथी हो जाती हैं। ठीक है ना, ये इतने आसान इसलिए ताकि आप कंसेप्ट सीख पाए कि इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 16 है, 16वां एग्जाम्पल। कंसीडर द सेट x एंड y ऑफ एग्जाम्पल 14 एंड फाइंड x इंटरसेक्शन y। ठीक है, इससे पहले वाले में हमने एग्जाम्पल नंबर 12 के लिए थे सेट A एंड B, अब यहाँ पे कितना लेना है 14 के। तो x सेट क्या है, राम, गीता, अकबर, राइट। तो ये क्या आ गया हमारे पास x सेट। y सेट क्या है, गीता, डेविड, अशोक। ठीक है, मेरे पास दो सेट हैं, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x इंटरसेक्शन y, मतलब इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में क्या कॉमन है। तो x इंटरसेक्शन y फाइंड आउट करना है और दोनों में क्या कॉमन है, राम, गीता, अकबर, गीता, डेविड, अशोक, यानी गीता कॉमन है दोनों में। तो मेरा आंसर क्या रहेगा, गीता। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, गीता। तो ये मेरा आंसर है। 17वां एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है, पूछा क्या हुआ है, लेट A इज ए सेट। A कोई सेट है जिसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। एंड B कोई दूसरा सेट है जिसमें है 2 3 5 7। ठीक है, A और B दो सेट है। फाइंड A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है एंड हमें शो करना है A इंटरसेक्शन B बराबर है B के। ये दो चीज़ हमें शो करनी है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, A और B का इंटरसेक्शन लिखता हूँ मैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। A इंटरसेक्शन B यानी
कोई ऐसे एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है वो लिखने हैं। देखिए बी में क्या है 2, क्या वो ए में है? तो ए और बी, ए सेट और बी सेट में 2 है तो मैंने 2 लिख लिया। यहाँ पे 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो मैंने 3 भी लिख लिया। 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो मैंने 5 भी लिख लिया। 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट है? सिर्फ 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आया है? अभी लिखा है 2 3 5 7, लेकिन 2 3 5 7, 2 3 5 7 तो सेट बी के भी इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ बी के। तो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी के। तो यही हमें क्या करना था? शो करना था। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो 17वां एग्जाम्पल था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। हमने यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ लिया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ लिया। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होता है सेट का ये भी पढ़ेंगे। द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट बिलोंग टू बी। यानी अगर मैं आपके सामने लिखूं ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी, ए भी कोई सेट है और बी भी कोई सेट है, तो ये वो सेट रहेगा कि जो एलिमेंट है यहाँ पे वो जस्ट ए को बिलोंग करेंगे, बी को नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल से बता देता हूँ। मान लीजिए ए कोई सेट है ये, ठीक है, ये क्या है? ए सेट, और ये कोई बी सेट है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है? पूरा सर्कल है ए। ठीक है, और ये पूरा सर्कल है बी। ये वाला जो पार्ट है वो ए और बी दोनों में आता है। मुझे निकालना है ए माइनस बी, यानी मुझे फाइंड आउट करना है ए माइनस बी, यानी वो एलिमेंट जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो वो वाला रीजन तो ये है। जो ब्राउन रंग से मैं एरिया को शेडेड कर रहा हूं, ये वो एरिया है जो ए में आता है, बी में नहीं। हालांकि ये भी ए में है लेकिन यहाँ पे बी का भी कॉमन पार्ट है। तो ए माइनस बी क्या रहा कि ए में है, बी में नहीं है। ठीक है ना। एग्जाम्पल से करते हैं। ए कोई सेट है, राइट, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, बी कोई सेट है, एलिमेंट है 4 5 6 7, राइट। ये दो सेट है, मैं दोनों को लिख रहा हूं। पहले आप देख लीजिए कॉमन क्या है। कॉमन है 4 5 4 5, तो मैंने कॉमन लिख लिया 4 एंड 5। ठीक है, और ये ए सेट है तो इसके एलिमेंट लिख लिए 1 2 3, और ये बी सेट है तो इसके एलिमेंट लिख लिए 6 7। 4 5 दोनों में कॉमन है। अब मुझे फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी सेट क्या रहेगा? वो सेट जिसमें एलिमेंट जो आएंगे, ये वाले एलिमेंट, ये ए में तो है बट बी में नहीं है। तो कौन से हैं? 4 और 5 तो ए में भी है, बी में भी है, तो ये तो हम लेंगे नहीं। ठीक है, ए वाले एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3। अब 1 2 3 ए में है, बी में नहीं है, तो इट मीन्स ए माइनस बी क्या रहा? 1 2 3। और ये एक्चुअल में क्या है? फिर ये यही रीजन हो गया। ठीक है ना, एग्जाम्पल से भी करवा दिया और वेन डायग्राम से भी। ठीक है ना, तो ये रहा डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम एग्जाम्पल करेंगे। 18वां एग्जाम्पल है, 18th क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? लेट ए इज, ए सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6, और बी सेट दिया गया है 2 4 6 8। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए माइनस बी और बी माइनस का ए, राइट। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए माइनस बी वो सेट है जिसमें जो एलिमेंट आएंगे वो ए में तो है, बी में नहीं है। कौन सा एलिमेंट है जो ए में है, बी में नहीं है? 1 जो है ए में है, बी में नहीं है। 3 जो है वो ए में है, बी में नहीं है। ठीक है, और जो 5 है वो ए में है, बी में नहीं है। तो मतलब 1 3 5 जो क्या आ गया? ए माइनस बी। अब मैं निकालता हूं बी माइनस ए।
ये वो सेट रहेगा जिसके एलिमेंट बी में है, ए में नहीं है। कौन सा एलिमेंट ऐसा है बी का जो ए में नहीं है? वो है 8। तो यहाँ पे क्या आएगा? 8। ठीक है, क्या दोनों सेट इक्वल हैं? ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, राइट। खैर हमें तो दोनों सेट फाइंड आउट करने थे, तो ये हमारा आंसर है। 19वां एग्जाम्पल है, लेट वी जे सेट। वी क्या है? सेट है किसका? वावल का, ए ई आई ओ यू। और बी कोई दूसरा सेट है, ए आई के यू। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? v माइनस बी एंड b माइनस वी। इससे पहले का जो क्वेश्चन किया था एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो v माइनस बी दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल रहेगा? कि यहाँ पे वो एलिमेंट आएंगे जो v में है, b में नहीं है। तो b में कौन सा एलिमेंट नहीं है? ना तो e है, ठीक है, a तो है, e नहीं है, i है, o नहीं है, u है। तो मतलब e और o ये दो एलिमेंट है, ये v में है, b में नहीं है। तो v माइनस बी आ गया ये वाला सेट, ठीक है। और b माइनस वी का मतलब क्या है? कि वो एलिमेंट जो b में है, v में नहीं है। तो a भी v में है, i भी है, k नहीं है, तो k रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें दोनों सेट निकालने थे, हमने निकाल लिए। और यहाँ भी हम देख सकते हैं v माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस वी। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।